तो ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल 2025 में एंट्री नंबर 30 पे आके क्या सबको सरप्राइज कर देंगे। तो आज यहाँ पर इस पूरी वीडियो के अंदर हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है ब्रॉक लेसनर रिलेटेड वो तो और ही कुछ बता रही है। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो बात की जाए ब्रॉक लेसनर की, तो वो एक इंट्रोवर्ट बंदा है। वो पब्लिक प्लेसेस में और ज़्यादा किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और अगर WWE को इन्हें सामने लाना है या मतलब उनकी कंपनी के अंदर लाना है तो वो सीधा सा काम है कि उन्हें मोटा पैसा भर के दे दें, जिससे कि ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे। पर ये भी चांसेस है जो अभी केसेस लगे या ब्रॉक लेसनर के ऊपर, हमें पता ही है उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ब्रॉक लेसनर को उनका मन नहीं कर रहा हो, क्या पता उनका मन ना हो कि अब उनका एटीट्यूड हो गया, ये जो बकवास चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो कभी नहीं आना चाहेंगे। और वैसे भी जब ब्रॉक लेसनर लास्ट टाइम आए थे तो वो कोडी रोड्स का हैंड रेस करके गए थे, जो कि अभी तक ब्रॉक लेसनर के इन रिंग करियर में हमने कभी भी नहीं देखा है। तो ये भी कुछ अलग चीज़ है कहने लायक कि क्या पता ब्रॉक लेसनर कभी हमें देखने ना मिले। तो ये तो एक नेगेटिव चीज़ हो गई कि क्या पता ब्रॉक लेसनर का मन करे और कभी आए ना, चल भले ही उन्हें कितने भी पैसे दे दें या कुछ भी करा लें। बाकी जो ब्रॉक लेसनर है वो मन का बंदा है, उसका जो मन होगा वो करेगा। अगर उसका कल उठ के सुबह रेसलिंग करने का मन हुआ तो वो आ जाएगा, नहीं हुआ तो वो नहीं आएगा। और उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है सामने और आमने सामने। पर ये जो चीज़ें केसेस लगे हैं मतलब ब्रॉक लेसनर के ऊपर, वो बहुत ही गलत है। बाकी मैं होप कर रहा हूँ कि जो ब्रॉक लेसनर का केस है वो जल्दी से खत्म हो और वो गिल्टी प्रूव ना हो और बहुत जल्दी निकल के आ जाए इन सब चीज़ों से, जिससे कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न है वो जल्दी हो सकता है। पर ये भी चांसेस है कि क्या पता हमें ब्रॉक लेसनर बहुत जल्दी देखने मिले। क्योंकि WWE उन्हें लाना चाहती हो। रीज़न सीधा सा है क्योंकि WWE नेटफ्लिक्स पे मूव कर चुकी है और जो उन्हें बड़ी से बड़ी चीज़ें जो इस साल डिलीवर करनी है वो कर सकती है। मतलब WWE को ऑल आउट जाना पड़ेगा इस साल, पूरा WWE के साथ सबको लाना पड़ेगा। और हमें देख रहे मिल रहा है जॉन सीना, रॉक और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े नाम हमें धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर जैसा नाम आ जाएगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा WWE के लिए और उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। और ब्रॉक लेसनर का जो फैन बेस है वो तो अलग ही लेवल हो, हम सबको पता बहुत बढ़िया फैन बेस है ब्रॉक लेसनर का। वो देखते ही इतना है कि मतलब ब्रॉक लेसनर आ गया तो देख लेंगे WWE, तो जिससे कि जो WWE को फायदा भी होगा। और जो लेटेस्ट में WWE बहुत ज्यादा मेंशन भी किया है ब्रॉक लेसनर के नाम को। और जो रेसलमेनिया जैसा बड़ा इवेंट है वैसे ही बड़ा होता है और ये नेटफ्लिक्स पे आएगा तो और भी ज्यादा बड़ा इसे दिखाने के लिए शायद हमें ब्रॉक लेसनर आते हुए दिखे, क्योंकि जो उनका मैच है वो गुंथर के साथ हमेशा से रूमर्ड रहा है और हमेशा से एक ड्रीम मैच रहा है और बहुत टाइम से पेंडिंग है। तो क्या पता ब्रॉक लेसनर आए और जो रेसलमेनिया को बिग फील देने वाली बात है वो और भी ज्यादा बिग दे दें, जो ब्रॉक लेसनर अपना मैच यहाँ पर कंफर्म करते हुए देखे रेसलमेनिया 41 के अंदर, जिससे कि जो रेसलमेनिया वो भी बड़ा हो जाएगा और ब्रॉक लेसनर भी आ जाएंगे। और जो WWE ने पहले भी कहा है, मतलब ट्रिपल एच ने भी कहा है कि हम ब्रॉक लेसनर के साथ अभी भी कांटेक्ट में है, ये बहुत टाइम पहले की बात हो चुकी है। और ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच के बीच में शायद अभी भी हमें रिलेशन अच्छे होते दिख रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज ये भी बता रहे थे कि जो ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन की जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। हम सबको वैसे भी पता ही है जो ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन बहुत पुराने दोस्त हैं। और विंस मैकमैन अगर जब भी चाहते थे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को बुलाना तो वो आराम से आ जाते थे, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन बहुत ही बढ़िया थे। तो बात यहाँ पर ये भी थी कि यहाँ ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच के बीच में दिक्कतें ना हो, यहाँ पर बातें निकल के आ रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो चीज़ें हैं वो सारी सॉर्टेड है, यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच का जो है वो सब सही है। और वैसे भी ब्रॉक लेसनर को किसी से फर्क पड़ता नहीं है, उनको बस ये है कि उनको पैसे मिल जाए बहुत ही ज़्यादा और जो उन्हें चाहिए। पर उनके मूड पर भी डिपेंड करता है। और वापस से ये बता रहा हूँ कि अगर उन्हें भर के भी पैसा दे दोगे और उनका मूड नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो केस हुआ इसकी वजह से, तो नहीं आएंगे। भले ही उन्हें कितना भी पैसा दे दो डबल ट्रिपल, उनका जब बस मूड पे डिपेंड करता है कि उनका मन है या नहीं है। और लेटेस्ट में हमें ये अपडेट सुनने आई है कि जो WWE के अंदर इंटरनल है वो प्लान ये नहीं है, बिल्कुल भी प्लान्स नहीं है ब्रॉक लेसनर को लेके कि वो रॉयल रंबल में किसी भी तरीके से आएंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। तो जो यहाँ पर चांसेस हैं और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। पर अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो जब भी ब्रॉक लेसनर आते हैं तो किसी को भी बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, ना यहाँ पर न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स आती हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं। वो बस कभी भी आ जाते हैं अचानक से, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। और यहाँ जो रॉयल रंबल 2025 है WWE बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती है और वैसे भी बहुत सारे मैसिव नेम हमें पहले अनाउंस होते हुए दिख चुके हैं। और अभी तो बस मैसिव नाम यहाँ पर अनाउंस हुए, अभी रिटर्न तो हुआ ही नहीं। मतलब रिटर्न के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो नाम इतने बड़े बड़े अनाउंस हो गए हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए लोग। पर यहाँ जो रिटर्न अगर एक शॉकिंग फैक्टर देखने मिल सकता है तो वो बस एक बंदा है, वो है ब्रॉक लेसनर। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर के अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर मैच कर पाएगा। इतना ज़्यादा सरप्राइज फैक्टर हो जाएगा ब्रॉक लेसनर का आना WWE के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और क्या पता ब्रॉक लेसनर इस बार हील बन के आए, जो अपना पुराना बीस्ट इनकार्नेट वाला वो लुक है वो लेके आए वापस से, क्योंकि जो काउबॉय वाला है वो खत्म कर दे इस वाले लुक को और दूसरा अपना जो पुराना वाला लुक है वो वापस से लेके आए WWE के अंदर और नया फ्रेश एक स्टार्ट दें। तो यही है ब्रॉक लेसनर को रिलेटेड सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैंने आपको बता दिए और मैंने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्या सोचते हैं ब्रॉक लेसनर को रिटर्न के बारे में।
तो बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर, यही अपडेट निकल के आई थी ब्रॉक लेसनर के रिलेटेड, तो मैंने आपको कवर कर दिया। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।